जय हिंद बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल पर। आज हम करने वाला है दूसरा प्रश्न हमारा 13वीं प्रश्नावली का, जिसमें बोला गया है कि ना कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर इन ऑफ ए फैक्ट्री। ये क्या बोल रहा है कि ना रुपए दिए जाते हैं डेली के, है ना, मजदूरी जिसे कहते हैं उसे वेजेस कहते हैं इंग्लिश में। तो वो डेली की डेली दी जा रही है। कितने बंदे हैं? 50 वर्कर हैं। कितने बंदे हैं? 50 बंदे हैं जिन्हें देना है। तो ये बोल रहा है जितनी ये आप दे रहे हो ना वेजेस, कमाई यानी मजदूरी दे रहे हो, इसका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मध्य निकालना है। ठीक है। और ये बोल रहा है कौन अच्छे मेथड का यूज़ करते हुए निकालना है, सही मेथड का यूज़ करते हुए जो ज़्यादा सूट करे। तो निकालते हैं, है ना। तो निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो देखो ये अपनी क्लास इंटरवल है। जब भी क्लास इंटरवल दी जाए तो हमेशा अपने को क्या लेना है? इसके बीच का पॉइंट लेना है, जिसे अपने क्लास मार्क कहते थे और अपने किससे दिखाते थे? एक्स आई। क्लास मार्क को अपने मिड पॉइंट भी कह देते थे, आपको ये याद होगा, है ना। वर्ग चिन्ह हिंदी में कहते थे। तो ये अपना वर्ग अंतराल है ना, क्लास इंटरवल जिसे कहते हैं। इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। 500 और 520 के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है? अगर आपको अभी भी ना समझ आए, पता आप क्या कर सकते हो? लोअर लिमिट क्या है? निचली सीमा क्या? 500। ऊपरी सीमा कितनी है बच्चों? 520। ठीक है। तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे, और 2 से भाग दे दोगे। दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 1020। और इसे 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 510। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो भी आपको क्या मिल जाता है? मिड पॉइंट मिल जाता है। वरना नॉर्मल है 500 और 520 के बीच का मिड पॉइंट, यानी बीच का पॉइंट कौन सा होगा? 510 होगा, है ना। ये भी है। और आप हिंदी मीडियम के तो भी आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैथ ही है। तो 500 और 520 का मिड पॉइंट कितना है बच्चों? 510 है। 520 और 540 का मिड पॉइंट कितना है? 530 है। 540 और 560 का मिड पॉइंट कितना है? 550। आगे 560 और 580 के बीच का मिड पॉइंट 570। और 580 और 600 का मिड पॉइंट कितना होता है? अब ये बताओ, आप इतना बड़ा गुना कर लोगे क्या? कर सकते हो, लेकिन मुश्किल आगे आपको जोड़ करना होता है सबका, क्योंकि आप क्या निकालोगे? एफ आई है, ये एक्स आई है ना। और आप इसका गुना करोगे, एफ आई एक्स आई करोगे। और जब एफ आई एक्स आई करोगे तो बड़ी चीज आएगी, बड़ा जोड़ हो जाएगा, बड़ा भाग करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अब अपने दूसरे मेथड का यूज करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा था आपको याद है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसे कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि आपने इसका यूज करेंगे। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें अपने जितने भी अपना जो डाटा अपना निकाला ना मिड पॉइंट, इसमें से किसी भी एक को अपने क्या मान लेते हैं कि हमारा क्या माध्य है, ये हमारा क्या बच्चों माध्य है। अब देखो, अगर मुझे माध्य मानना हो ना, तुम इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, इसे भी, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या करना, आप बीच में से किसी को मानना। ठीक है। अब देखो बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है। मान लो 6 डाटा होते हैं, यहाँ पे 6 नंबर होते हैं, एक और नंबर होता है 595 होता, मान लो ये 600 होता। तो आप क्या करते? तो आपके बीच के 2 डाटा आते हैं, ये 2 आते हैं ना बीच में, तो आप इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। वैसे किसी को भी मान लो, लेकिन बीच वाले को मानते हैं तो क्या होता है? कैलकुलेशन और आसान हो जाती है, और अपने को कैलकुलेशन और आसान करनी है तो आप बीच में से मानोगे। अगर बीच में 2 आएगी तो 2 में से किसी एक को मान लो, आपकी मर्जी है। ये बात समझ आ गई। और अब तो 5 ही है, तो इसमें तो बीच में कौन सा है? 550 है। तो मैंने क्या माना कि मेरा ए कितना है बच्चों? अपने क्या? तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मान लिया, मैंने एक कल्पित माध्य मान लिया, जो कि कितना है बच्चों? जो कि 550 माना है मैंने, है ना। तो मैं क्या निकालूंगा? अगर मैं कल्पित माध्यम मान लूंगा तो मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों? डी आई निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? डी आई। इसे कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। विचलन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं बच्चों? विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है कि इस 550 से ये 510 कितनी दूरी पर है, इस 550 से ये 530 कितनी दूरी पर है, इस 550 से 550 कितनी दूरी पर है, कि कोई नंबर किसी नंबर से कितनी दूरी पर है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो मैं क्या निकालूंगा? डेविएशन। और ये निकालते कैसे हैं? जो हमारे पास आंकड़े हैं, जिसे अपने एक्स आई कहते हैं, उसमें से हम अपने माने हुए एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य को क्या कर देंगे बच्चों? घटा देंगे, है ना। तो 550 से 510 कितनी दूरी पर है? -40 दूरी पर है, इस साइड होगा। 530 कितनी दूरी पर है? 20 दूरी पर है। 550 से 550 तो सेम दूरी पर ही होता है।
550 में से 500, अब मैं जानता हूँ एक्स है, ये 570 है, 570 में से 550 ये कितना आएगा 20, 550 में से 590 गया कितना आएगा बच्चों 40, ये आया मेरे पास। तो बच्चों मेरे पास डी आई आ गया, क्या आ गया बच्चों डी आई आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एफ आई और डी आई का क्या कर दूंगा बच्चों गुना कर दूंगा, एफ आई और डी आई का क्या कर दूंगा गुना कर दूंगा, क्योंकि मुझे गुना करना होता था। तो गुना करते हैं इसका, ये मैं एक बार मिटो रहा हूँ, ठीक है। तो गुना करते हैं, 12 और 40 का गुना किया कितना आएगा, 12 और 40 का गुना किया कितना आएगा बताओ कार्तिक, तो कितना आएगा 480 आएगा, ठीक है माइनस का। 14 और 20 का गुना किया कितना आएगा बता, तो माइनस का 280 आएगा, है ना 280 आएगा ना, 240 आएगा क्या, ये 280 आएगा, 14 है ये। 8 और 0 का गुना किया 0 आएगा, 6 और 20 का गुना किया, 6 और 20 का गुना किया कितना आएगा 120 आएगा, और 10 और 40 का गुना किया कितना आ जाएगा बच्चों 400 आ जाएगा, ये आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, काट दो फोन को, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों अगर याद हो, मेरे पास एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला था, अपने को ऐसे लिखना होता था एक्स, फिर अपने क्या करते थे जो भी मेरा एज्यूम्ड मीन था उसे मैं लिख देता था, ए लिखता था, उसमें क्या करता था बच्चों एफ आई डी आई, जितने भी मेरे एफ आई डी आई आई है इन सब का मैं क्या लिखता था जोड़ लिखता था, सिग्मा लिखता था, और इसे भाग देता था मैं सभी एफ आई के जोड़ से, जो कितना मेरे पास 50 है। तो अपने करते हैं, है ना, ये था। अब मैं एफ आई डी आई निकालता हूँ, कितना आ रहा है बच्चों, कितना आने वाला है देखते हैं। तो पहले प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 120 और 400 कितना आएगा, तो आ जाएगा 520 आ जाएगा, ठीक है। ये मन में ही करना है, ये कॉपी के पीछे वाले पेज पर। 480 और 280 कितना होता है माइनस के 760 होता है माइनस का, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ माइनस के 760 में से 520 गया कितना आ जाएगा बताओ, कमजोर हो कार्तिक आप, 240 आ जाएगा, माइनस का 240 आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे माइनस का 240, ये आ गया आपका। अब अपने इसमें लिखते हैं, ए कितना माना था मैंने बच्चों 550 माना था, एफ आई डी आई कितना आया बच्चों माइनस का 240, और मेरे पास एफ आई कितना था 50। आप इसे सोल्व कर लोगे आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, जो कितना आ रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर की साइड, 550 प्लस माइनस के 24 में 5 का भाग दिया कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक तो पहले तो, और फिर क्या आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, और 550 में से 4.8 गया कितना आता है, कितने कमजोर हो भाई, ऐसा नहीं चलता काम बिल्लो। तो कितना आ जाएगा बताओ 545.2 आ जाएगा क्या, सही है ना, तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को निकालने का एक और तरीका बताता हूँ। ये तो था मेरे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें मैं क्या करता था ए को ए मानता था, ठीक है, और उस ए से मैं क्या निकालता था डेविएशन विचलन निकाल लेता था, कि उस ए से यानी 550 से 510 कितनी दूरी पर है, 530 कितनी दूरी पर है, 550 कितनी दूरी पर है, 570 कितनी दूरी पर है, 590 कितनी दूरी पर और 590 कितनी दूरी पर है। ये निकालने के बाद में अपने क्या किया अपनों ने, ठीक है, जो भी मेरे डी आई आया उसे मैंने एफ आई से गुना किया और एफ आई डी आई आ गई। फिर मेरे पास फॉर्मूला था, मैंने कुछ नहीं किया, ए मैंने माना हुआ था 550 लिख दिया। उसके बाद में एफ आई डी आई का मैंने क्या कर लिया बच्चों जोड़ कर लिया, और मेरे पास जो एफ आई था उसका जोड़ करके डिवाइड कर दिया। सिंपल फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। अब देखो इसी ना मैं स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि से सोल्व करके दिखाता हूँ। दोनों से कर सकते हो, दोनों इसी है, देखो दोनों से कर सकते हो, है ना। अभी उससे करते हैं, तो ये पूरा सवाल मिटोने की बात नहीं है, बस मैं आपके लिए थोड़ा सा मिटो देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। अब ये डी आई आ गया आपके पास, लेकिन मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मुझे इस बार स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि निकालनी है। तो उससे देखना कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे यू आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। यू आई कैसे निकलता था, जितना जो ये आपका डी आई आया है ना, जिसे अपने क्या कहते हैं
DI जिसे अपने विचलन कहते हैं। इस विचलन को आपको क्या करना होता है बच्चों, जो भी इसके अंदर कॉमन है 40, 20, 0, 20 और 40 ये आंकड़े आपके पास, इनमें जो भी नंबर कॉमन है आप क्या करोगे, उस कॉमन नंबर से भाग दे दोगे। जैसे सब में 10 कॉमन है या 20 कॉमन है अगर देखिए, तो आप क्या करोगे बच्चों, 20 से भाग दे सकते हो। किससे भाग दे सकते हो, 20 से। -40 को 20 से भाग दिया कितना आएगा, -2। माइनस के 20 को 20 से भाग दिया कितना आ जाएगा, -1। 0 को 20 से भाग दिया 0, 20 को 20 से भाग दिया 1 और 40 को 20 से भाग दिया 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखना बच्चों, तो अब क्या करोगे, मेरे पास UI आ गया, मेरे पास FI आ गया, ये मेरा फाइनल डाटा है। इसके बाद तो कुछ नहीं निकालना होता। FI मैंने निकाल लिया, अब मैं FI और UI का क्या कर दूंगा बच्चों, गुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। FI कितना है 12 और UI कितना है मेरे पास -2, तो गुना करो कितना आया, -24। 14 गुना 1 कितना होता है, -14। 8 गुना 0 कितना होता है, 0। 6 गुना 1 कितना होता है, 6 ही होता है। 10 गुना 2 20 होता है। तो बच्चों कितना आ जाएगा जोड़ अगर करते हो, 6 और 20 कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, 26 और यहाँ पे ये देखो ये 24 है, तो -2 बचे और -14 में से 2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा ना। अब ये हिसाब तो आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास जोड़ किसका आया बच्चों, ये मेरे पास जोड़ यानी सिग्मा किसका आया, FI और मेरे पास आया UI का। अब इसका फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन का, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये था, देखो स्टेप डेविएशन बस इतना लिख रहा हूँ, D लिख रहा हूँ शॉर्ट में एक बार मैं। इसका फॉर्मूला क्या था कि जो भी आपने मीन माना था उसे लिख दो। A माना था, A कितना था 550 था। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद में जो भी आपका FI UI आया, जो भी आपका FI UI का जोड़ आया उसे आप भाग दोगे। किससे भाग दोगे बच्चों, जितने भी FI थे ना, जितने भी FI थे सबके जोड़ से, जोड़ को सिग्मा से लिखते हैं और गुना कर दोगे। किससे बच्चों गुना करोगे, जो आपने माना था। जैसे यहाँ पे 20 आपने माना था ना कि कॉमन है, और कॉमन को अपने S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं, तो H से गुना कर दोगे। ये अपना स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था। इसमें अब वैल्यू रखनी और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक बार मैं इसे मिटो रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो A कितना माना था बच्चों मैंने, 550 माना था, ठीक है, प्लस FI UI का जोड़ कितना आया बच्चों, -12 आया। और बच्चों FI कितना आया मेरे पास, इनका जोड़ 50 आया। और H कितना था, मैंने क्या कॉमन चीज मानी थी इन सब में, मैंने मानी थी 20 मानी थी। तो 0 से 0 गया, 24 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आता है बच्चों, 4.8 आता है, तो वो लिख दिया और माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 545.2, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आने वाला है। देखो तो मैंने सिंपल पहले वाला डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नंबर बहुत बड़े थे। अगर अब FI से गुना करते 510 को, फिर 14 को 530 से गुना करते, फिर सबका जोड़ करते, मुश्किल हो जाता। लेकिन इसके बाद कितना आसान हुआ, पहले मैंने विचलन निकाल लिया, विचलन यानी दूरी निकाल ली, एक को मीन मान के, माध्य मान के, कितना आसान आ गया। यहाँ से भी मेरा जल्दी हो गया था क्वेश्चन, और इससे भी जल्दी करने के लिए मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसे कॉमन से डिवाइड कर दिया। जो भी मेरे DI आए थे ना, सबको मैंने कॉमन से डिवाइड कर दिया। जैसे 40, 20, 0, 20 और 40, इनमें कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, तो 20 से मैंने क्या कर दिया बच्चों,